कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो मया भरे जय जोहार राम राम। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है संगवारी हो हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम ले आप मन ल बताथन किस्म किस्म के फसल के बारे में, लेकिन बहुत से फसल ऐसे है संगवारी हो जेकर छत्तीसगढ़ में बहुत कम किसानी होथे। यदि हम फल फूल के बात करन, फल फूल में केला, आम, पपीता, जाम ये तो बहुत रकबम होबेच करथे, लेकिन संगवारी हो एक ऐसे फसल है जेकर रकबा कमती है और मांग अधिक है। हमार बड़े बड़े सिटी में जिसे देखथन संगवारी हो कि ओकर मांग ज़्यादा रही, ओकर हिसाब से खेती के रकबा कमती होथे। लेकिन मैं आप मन ला एक ठन फल दिखा था संगवारी हो, जैसे ये देखो, ये दिखत है आप मन ला। बहुत से संगवारी मन एला देखत होई का कहते चिरपोटी पताल ला देखावत है निर्मल कर भाई ऐसे कहत होई। तो संगवारी हो वैसने प्रकार के एकर रूप रंग है, लेकिन जब एला खोलबे तो ये प्रकार के दिखथे। देखो एला कथे संगवारी हो रसभरी, मतलब फल के नाम है रसभरी और खा में भी बढ़िया मिठास है संगवारी हो। तो एकरे खेती छत्तीसगढ़ में करे जा सकत है, वैज्ञानिक मन कथे। तो संगवारी हो आवो ये जो रसभरी है तेकर खेती के उन्नत खेती के बारे में आज हम चर्चा करबो। वैज्ञानिक आही आप मन ल बताही, ओकर पहली आप मन ल देखावत हन ये खास संदेश, ओला देखो। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री है ये जो साल है 2023 ला मिलेट्स ईयर घोषित कर दे हैं। और जैसे कि मिलेट्स ईयर घोषित कर दे तो हमारे ध्यान में पहले ही आई से रागी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ ना रागी ला जो है मड़िया के नाम से जानते हैं। प्रोटीन की बात करते हैं तो मड़िया में 100 ग्राम दाना में लगभग 7.2 ग्राम प्रोटीन पाए जाते हैं, 72 ग्राम जो है में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और लगभग 344 मिलीग्राम में कैल्शियम पाए जाते हैं। एक ध्यान रखा तो ये बहुत सत्थन कि में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जो हमारे सभी मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं जीवन साइकिल कंप्लीट करे बर। एक साथ साथ हम कंपेयर करथन, तुलना करथन गेहूं और चावल के कंपेयर करथन, ओकर तुलना में एमे अच्छा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो आसानी से लोग ला पाचन करे में आसानी होते। एक साथ साथ एक गुणवत्ता में बोले जाए एक जो मड़िया के जो पेच है, जो हमारे बस्तर किसान बस्तर के जो भाई मन है एला एक ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में या तो एनर्जेटिक बूस्ट करे के लिए उपयोग करते, एला बोलते मड़िया पेज बोले जाते, जो बस्तर के हमारे आदिवासी भाई मन ला अच्छा रूप से ग्रहण करते। एक अलावा रागी के माल्ट जो है हमार बच्चा मन बर लइका मन बर, जो में हम चना और रागी के जो दाना ला तैयार करथन, जो के लिए पोषक तत्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों संदेश के बाद आवो चर्चा ला अब शुरू करबो। हमार आज के विशेषज्ञ है डॉक्टर घनश्याम दास साहू जी, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के। और ये आप मन ला बतावत है कि रसभरी के आधुनिक खेती, उन्नत खेती या वैज्ञानिक खेती के हम बात करन तो छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से रसभरी फल के खेती के कतेक संभावना है, एकर का महत्व है, का गुणवत्ता है, औषधि गुण से यदि हम बात करन तब आवो संगवारी हो साहू जी का कहा थे देखो। बहुत बढ़िया प्रश्न है। रसभरी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के तीनों कृषि भौगोलिक क्षेत्र में, चाहे वो बस्तर के पठार के क्षेत्र हो, चाहे रायपुर के प्लेन क्षेत्र हो, चाहे अंबिकापुर के पहाड़ी क्षेत्र हो, तीनों कृषि भौगोलिक क्षेत्र के लिए रसभरी के हमन अनुसंधान करें, टेस्टिंग करें। तीनों कृषि भौगोलिक क्षेत्र में रसभरी के हमन इवोल्यूशन करके देखें। तो ये रसभरी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश, संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत ही आसानी से रसभरी की खेती किसान भाई मन कर सकत है। प्रश्न ये उठते कि रसभरी आखिर काबर। तो रसभरी एक गौण फल है, जिला हमन माइनर फ्रूट कथन, और ये गौण फल है। और ये गौण फल होने की वजह से ये एक वर्षीय फल है। और एक वर्षीय फल की संख्या हमारे यहाँ कह दीजिए कि पूरे भारतवर्ष में बहुत कम है। स्ट्रॉबेरी ले लो, अनानास ले लो, केला और पपीता ले लो, तो एक बाद ये रसभरी के नंबर आते हैं। तो रसभरी गौण फल होए के साथ साथ में विटामिन और प्रोटीन के बहुत अधिकता है। बात आती है कि प्रोटीन के 14% मात्रा में पाया जाते हैं, साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम के मात्रा भी पाए जाते हैं और विटामिन के मात्रा भी पाए जाते हैं। इला एंटी डायबिटिक भी माने गए हैं रसभरी ला। तो एकर वजह से ये गौण फल के चलन पूरे भारतवर्ष में तेज़ी से चलत है
और एकर वजह से हमारे रसभरी में अनुसंधान करें और छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतवर्ष के सरकारी सेक्टर के पहला जो किस्म है छत्तीसगढ़ रसभरी 1 जो आप मन देखा तो किसान भाई हो एला आप मन हम बहुत आसानी से लगा सकते हो। प्रश्न ये करिस कि भाई कौन से समय का महत्व है, कैसे लगना चाहिए। तो हमारे यहाँ जैसे जलवायु और आर्द्रता के बात करथन तो अगस्त के महीना सबसे उपयुक्त है रसभरी लगाए बर। जिन किसान भाई मन धान के फसल के रोपा लगा लिस, जिन किसान भाई मन धान के बोनी कर लिस, पाटा चला लिस, ओकर बाद जैसे समय मिलथे ओकर बाद किसान भाई मन ला रसभरी के थरहा तैयार करके रसभरी के पौधला अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर 15-20 या सितंबर आखिरी सप्ताह तक के भी किसान भाई मन अगर मुख्य खेत में लगाते तो फरवरी मार्च के महीना अप्रैल के महीना तक के बहुत अधिक उत्पादन किसान भाई मन रसभरी से ले सकत है। किसान भाइयों देखो ना, फल के बात करत रही से साहू जी है और किस्म किस्म के फल छत्तीसगढ़ में लगाए जाते, लेकिन रसभरी है अभी बहुत कम मात्रा में लगाए जाते। लेकिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में लगे है और आप मन बर एक शोध के विषय है, एक नवाचार के विषय है कि आके एमे खेती शुरू कर सकत हो। जमीन कैसे होना चाहिए, रसभरी फल के खेती बर जमीन के चयन कैसे करना है, का माटी के जांच कराना है और जमीन के तैयारी हम कैसे करबो रसभरी के फल के खेती बर आवो देखन। किसान भाई हो जैसे कथे कि ज़मीन बहुत आवश्यक है, तो मैं किसान भाई मन ले ये सलाह दूँ कि भाई जब भी रसभरी के फसल किसान भाई मन ले थे ओकर पहले मिट्टी के जांच जे मृदा नमूना इकट्ठा करके मिट्टी के जांच कर ले और ओमें जो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में जेकर कमी हुई तेकर मात्रा ला संतुलित कर ले ज़मीन में। और ज़मीन हमारे यहाँ जैसे भाठा, मटासी और डोरसा, कन्हार ये 4 प्रकार के माटी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पाए जाते। एमें जो जल निकास वाले जो मटासी ज़मीन है, कन्हार ज़मीन है, ये ज़मीन में रसभरी की खेती किसान भाई मन बहुत आसानी से कर सकते हैं। चूँकि ये सोलनेसी परिवार के बहुत हार्डी है तो भाठा ज़मीन में भी बहुत आसानी से जिसमें कार्बनिक खाद के मात्रा अगर उपयुक्त है या ज़मीन में है तो कार्बनिक खाद की मात्रा अगर जीवांश की मात्रा है तो भाठा ज़मीन में भी किसान भाई मन रसभरी की खेती बहुत आसानी से कर सकते। बात आती है कि मिट्टी के तैयारी किसान भाई मन कैसे करना चाहिए। तो किसान भाई हो याद रखना, चूँकि रसभरी गौण फल है और ये गौण फल ला किसान भाई हो एक तो अंतराशस्यन जैसे अपन बड़े बड़े उद्यान है ओकर बीच में हमन रसभरी की खेती जब करना तब मेड़ नाली पद्धति से जेला हमन कथन की रीस फरो पद्धति से 1 फीट ऊंचा मेड़ बना ले किसान भाई हो और 1 फीट गहरा जैसे नाली रहना चाहिए। वो में चूँकि कभी कभी का होते है कि अगस्त सितंबर के महीना में बहुत जम के बारिश हो जाते तो ये ज़्यादा पानी सहन नहीं कर सके, तो मेड़ नाली पद्धति किसान भाई मतलब बनाना चाहिए। एकर बर का करे किसान भाई हो कि बढ़िया अच्छा जोताई कर ले खेत के, ओकर बाद कम से कम 20 टन गोबर के खाद 1 हेक्टेयर के हिसाब से 2.5 एकड़ में अगर 20 टन गोबर के खाद आप मन छिड़काव करथो, फिर ओकर बाद आते रसभरी के पौध लगाए के समय या फिर मेड़ नाली बनाए के तरीका। तो मेड़ नाली बना के अगर जिन किसान भाई मन का टपक सिंचाई पद्धति है वो किसान भाई मन तो टपक सिंचाई में ही रसभरी की खेती अगर करते तो बहुत अधिक उत्पादन किसान भाई मन ले सकत है। किसान भाइयों ज़मीन के तैयारी के बाद रसभरी के कौन सा किस्म के बीजा लगाना है या थरहा लगाए के बाद कैसे रोपाई करना है, किस प्रकार से हम रोपाई करबो खेत में। आधुनिक खेती यदि हम करत हन तो वैज्ञानिक मन जोन बात बातात ओला धर के हम कैसे करबो। तो किसान भाइयों आवो बीज के बोआई, बीज के किस्म, उन्नत प्रमाणिक बीज के नाव, ये सब बात ला बतावत है साहू जी है। किसान भाई हो जैसन बीज वैसन चीज़ कथे। रसभरी एक ऐसे फसल है जेला हमन व्यावसायिक रूप से बीजा से भी लगा सकत हन और एकर कटिंग से जो छोटे छोटे आप मन कटिंग देखत हो एकर कटिंग से 12 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की जो लंबा इतना लंबा जो कटिंग है एकरो से हमन रसभरी लगा सकत हन। बात आते है कि थरहा लगात समय अगर थोड़ा सा भी चूक होइस तो फिर रसभरी के फसल ला संभाल पाना मुश्किल होते, चूँकि रसभरी के बीजा बहुत छोटे छोटे होते और ये बीजा के रोपण हमन करन तो अगर खुला खेत में अगर किसान भाई मन रसभरी थरहा तैयार करते तो ध्यान रखो किसान भाई हो 3 मीटर चौड़ा बेड तैयार करो और
12 से 16 मीटर लंबा आप मतलब बेड तैयार करना है 1 हेक्टेयर के लिए, 3 मीटर चौड़ा, 16 मीटर लंबा। और ओकर बाद क्या करना है, बढ़िया कार्बनिक खाद अपन डालना है, चाहे कोई केचुआ के खाद हो या फिर गोबर के खाद हो, वो खाद डाल के ओकर बाद नालीबद्ध कतारबद्ध छोटे छोटे कह दीजिए कि कतारबद्ध एक तरह के रोपण करना चाहिए। और चूँकि बीज बहुत छोटे होते तो रेत में मिला के 1 हेक्टेयर के लिए किसान भाई हो 200 से 300 ग्राम बीज पर्याप्त होते। तो ये 200 से 300 ग्राम बीज ला अपन रेत में मिला लो। ओकर बाद आप मन लाइनबद्ध अगर एक बीजा के रोपण करथो तो 24 से 35 दिन के अंदर यह अंकुरित होना प्रारंभ हो जाते, काफ़ी लेट तैयार होते और 60 दिन में ये पौधा लगाए के लायक हो जाते। तो ये तो एक पहला पद्धति हो गई जो किसान भाई मन खुला खेत में थरह तैयार करत है ओकर बार। लेकिन मैं तो ये कहूँ किसान भाई हो कि ये पाली बैग में भी बीजा तैयार कर सकत हो, पाली बैग में भी कटिंग तैयार कर सकत हो, और सीडलिंग ट्रे में भी एक पौधा ला तैयार करना चाहिए। आजकल प्लास्टिक के सीडलिंग ट्रे आते जो 98 शाखा रहते, 116 शाखा रहते, वो में 2-2 बीज अगर रसभरी के डाल देथन तो ये रसभरी काफ़ी जल्दी तैयार हो जाते, 45 से 50 दिन में तैयार हो जाते। और जे किसान भाई मन ला कटिंग से रसभरी के पौधा तैयार करना है वो किसान भाई मन विशेष रूप से ये ध्यान रखो कि स्वस्थ शाखा के उपयोग आप ला करना है, जो 8 से 12 सेंटीमीटर के होए वो शाखा ला अगर आप मन 1 भाग रेती, 1 भाग गोबर, 2 भाग गोबर के खाद और 1 भाग मिट्टी के मिश्रण वाले कह दीजिए कि माध्यम में अगर एला आप मन पाली बैग में लगात हो, रूट ट्रेनर में अगर लगात हो तो बहुत आसानी से रसभरी के पौधा, चूँकि कटिंग से लगाबो तो बहुत जल्दी पौधा तैयार हो जाते और अच्छा घलो उत्पादन देते। तो बीज से भी किसान भाई मन लगा सकत है और कटिंग से भी किसान भाई मन पौधा लगा सकत है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई ये तो रही
बीज के मात्रा और किस्म किस्म के किस्म बताई से और एकर गुणवत्ता तक को बतावत रही से। अब जल के प्रबंधन यानी पानी बचाना है और पानी प्रबंधन भी करना है। खेत में हमला पानी भी देना है, तो कतका पानी लाग ही रसभरी के फल के खेती में और कैसे पानी पलोबो आवो बतावत है साहू जी। जे किसान भाई मन का टपक सिंचाई पद्धति नहीं है वो किसान भाई मन है चूँकि अगस्त सितंबर के महीना में पानी ज़्यादा दे की आवश्यकता नहीं पड़े, फिर भी अगर बारिश 20 दिन ले ज़्यादा नहीं गिरते तो वो बीच किसान भाई मन ला एक बहाव पद्धति के माध्यम से पानी देना चाहिए। लेकिन हम वैज्ञानिक मन हाँ बिल्कुल बहाव पद्धति ला पसंद नहीं करन, काबर कि में खरपतवार की मात्रा ज़्यादा उगजत है। तो किसान भाई हो अगर आप मन के पास टपक सिंचाई पद्धति है या स्प्रिंकलर पद्धति है तो आप मन हाँ टपक सिंचाई के माध्यम से अगर पानी देत हो तो अक्सर पानी की ज़रूरत नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रसभरी के पौधा लगते। लेकिन जब रसभरी लंबा समय तक चलते, मार्च, अप्रैल, मई तक अगर किसान भाई मन खींचते तो जल मांग और बढ़ जाते। तो किसान भाई हो एक रसभरी के पौधा ला 1 स्क्वायर मीटर में कम से कम 3 लीटर के आसपास पानी की आवश्यकता होते। तो ये पानी मार्च अप्रैल में ज़्यादा लगते। तो किसान भाई हो अगर टपक सिंचाई से चूँकि आप रसभरी में पानी दूँ तो एक फ़ायदा और भी है, आप घुलनशील खाद ला दे सकत हो, केचुआ के वाश ला, वर्मी वाश ला दे सकत हो और गौमूत्र ला भी, और साथ में जो दवा ही है जड़ जनित जो दवा है ओला भी टपक सिंचाई के माध्यम से दे सकत हो। तो मैं तो किसान भाई आप मन ला यही सलाह दूँ कि टपक सिंचाई पद्धति है तो ज़रूर रसभरी टपक सिंचाई पद्धति से किसान भाई मन ला करना चाहिए। किसान भाइयों ये तो रही पानी के प्रबंधन के बारे में, लेकिन बहुत से सुविधा हमला आप रखेल पड़ी काबर कि कभू भी पानी गिर जाते, कभू ज़्यादा घाम हो जाते, कभू जड़काला आ जाते, मौसम परिवर्तन हो जाते। तो वो हिसाब से हमला पानी के मात्रा ला वैज्ञानिक मन से पूछ के देला पड़ी। संगवारी हो किसान भाइयों पानी के बाद उर्वरक यानी पोषक तत्व हर चीज़ ला चाहिए, यानी खान पान। तो खान पान में पोषक तत्व हमला कैसे देना है, कौन सा मात्रा में देना है, कब देना है, कतका मात्रा में देना है और कैसे देना है। कैसे देना है मतलब जैसे हम पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई करत हन तो वैज्ञानिक मन ये बताते कि कमती खाद लगते और पाइपलाइन के माध्यम से तको खाद के प्रबंधन करते। तो रसभरी में कैसे होते आओ देखन। किसान भाई हो फसल लगा देनो खरपतवार अगर आगे तब फसल के भोजन ला घलो खरपतवार हा ले लेते। तो प्रश्न ये उठते किसान भाई हो कि जब आप रसभरी के पौधा लगाओ उस समय अपन ला जो बेसिक या आधारी खाद आप मन ला डालना है। चूँकि मैं बताऊं कि 20 टन गोबर के खाद आप भूमि में डालहू, एकर बाद भी आप ला 12 ग्राम NPK नत्रजन, स्फूर और फास्फोरस के 12 ग्राम प्रति पौध के मात्रा आप मन हाँ रसभरी के पौधा के जड़ के एरिया में या पर स्क्वायर मीटर के एरिया में जिसमें 6 से 8 पौधा मन लगाथन ओमें आप मन हाँ 12 ग्राम NPK डाल सकत हो। एकर अलावा किसान भाई हो आजकल तो जैविक उर्वरक भी है जिसमें स्यूडोमोनास, जैसे ये रसभरी देखत हो एकर जड़ के उपचार हमन हाँ स्यूडोमोनास से करे हन। तो स्यूडोमोनास के घोल में अगर जड़ के उपचार करथन, ट्राइकोडर्मा के घोल से जड़ के अगर उपचार करथन तो फफूंदनाशक भी है, जीवाणुनाशक भी है, और साथ में नत्रजन युक्त खाद अगर साथ में डालथन मन नीम के खली भी किसान भाई मन ला डालना चाहिए, करंज के खली भी किसान भाई मन ला डालना चाहिए। तो रसभरी के उत्पादन किसान भाई मन बहुत अच्छा से ले सकत है। तो किसान भाइयों देखे अलग अलग प्रकार के खाद के प्रबंधन ला बताई से अब कुछ समस्या आ जाते का। रसभरी फल यदि खेती आप मन करत हो, पहली बार करी हो तो कौन सा प्रकार के में समस्या ही, ओकर पहचान कैसे है, ओला का कथे, वो बीमारी का नाम से जाने जाते, ओकर उपचार कैसे करना है, ये सब बात ला साहू जी बतावत है। किसान भाई हो आप मन ध्यान ले देखो। किसान भाई हो जब रसभरी में अच्छा खासा फल आ जाते तब आप मन देखो कि हल्का छोटे पतला कीड़ा आप यदि होती घूमना चालू हो जाते। तो एकर बार हमन ला ये ध्यान रखना है किसान भाई हो कि ये चूसक कीट लगते के एमे रसभरी में, जेकर वजह से कह दीजिए कि पत्ता हम मुड़ना प्रारंभ हो जाते। और पत्ता जब मुड़ना प्रारंभ हो जाते किसान भाई हो तो समझ जाना कि ये लीफ कर्ल बीमारी है जे हर चूसक कीट के माध्यम से फैलत है। तो आप मन ला ये ध्यान रखना है कि रासायनिक जो दवा है
कीटनाशक दवा है तेकर भी उपयोग कर सकते हो। और जैविक कीटनाशक जेमें हमन हा नीम के तेल या करंज के तेल ला भी अगर हर 15 दिन के अंतराल में, जैसे कह दीजिए कि 40 ml मात्रा 1 लीटर पानी में डाल के हर 15 दिन के अंतराल में अगर स्प्रे करथन तो चूसक कीट से नियंत्रण पाया जा सकथन। और एमें जो लीफ कर्ल लगथे रसभरी में ओला हमन हा रोक सकथन। एक चीज़ बताना मैं भुला गया किसान भाई हो कि रसभरी के उन्नत किस्म जैसे पूछे रही से, तो रसभरी के उन्नत किस्म में छत्तीसगढ़ रसभरी 1 जो हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग से संपूर्ण भारतवर्ष में हमन हा पहला हाइब्रिड किस्म जो निकाले हन, ये किस्म के बीज हमार फल विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। जे किसान भाई मन ला रसभरी के पौधा लगाना है वो किसान भाई मन हा फल विज्ञान विभाग से ले सकत है। तो एमें जो लीफ कर्ल के समस्या है वो भी थोड़ा कम है ये किस्म में। और सोलनेसी कुल के अच्छा कैप गुजबेरी एला हमन अंग्रेजी में बोलथन, मतलब कह दीजिए कि झूलते हुए फल हरे और बढ़िया ढके हुए रहते। और ये फल के उपयोग किसान भाई मन हा बहुत अच्छे से आय बढ़ाए बर कर सकत है। तो किसान भाइयों देखियो कैसे योजना चलत है फल के, फूल के, साग भाजी के, ये कोती आप मन ह लौटाओ। आप मन के गांव में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ये सब होते। और यदि दूसर फसल लेना चाहत हो, मछली पालन करना चाहत हो या दूसर अउ फसल लेना चाहत हो तो ओकरो सब अधिकारी मन आपके गांव में, ब्लॉक में हावे संगवारी हो। आप मन बस जावा ओकर तीर पूरा योजना के लाभ लेवा। तो किसान भाइयों बेरा हो गए मनोरंजन के, तो देखथन गीत और संगीत। चक्रव्यूह के बात आवत है आज जोन लया जी अर्जुन लया कर दी। अब किसको सेनापति बनाना चाहिए? वो समय में करण का थी सेनापति मोला बना देवे और खून की टीका लगा देवे। सारी 5 अपन मार के मार। वो समय में गुरु द्रोणाचार्य पुत्र ये स्वस्थ में करने कर तोर दाई ठिकाना ना दादा ठिकाना है अब सेनापति। ये हमारा सेनापति बनने लायक नहीं है। ये हमारा सेना में माने ये हमारा सभा में बैठे लायक नहीं है। अब तोला हम सभापति बना भाई। अरे वो समय में गुरु द्रोणाचार्य है तो कहने लगी ठीक है ये सुशर्मा ला सेनापति बना दे। देवे 10 जनवरी तक से निकाल दी। वो समय में सुशर्मा के माथ में खून के टीका लगाया कुछ सेना दिए रसभरी फल के जानकारी आप मला देवाए हैं ओकर खेती के बारे में बड़ा विस्तार ले साहू जी बताई से।
तो निश्चित रूप से आशा और विश्वास है कि आप मन रसभरी के खेती को लौटियाओ और अच्छा आमदनी आप मन कमाहो संगवारी हो। दूसर फसल तो लेबेच करता, अब एक नवा फसल भी आप मन शुरू करो। यही उद्देश्य से हमन ये कार्यक्रम ला आप मन ला दिखाए हैं। अब जाए के बेरा हो गए संगवारी हो, तो यही कहिबो कि आप मन बने बने रहो, नवा नवा फसल लगाओ। कोई भी चीज़ के जानकारी आप मन लेना है तो आप मन चिट्ठी पाती हमर तीर भी लिख सकत हो। तो संगवारी हो, मोला देवा विदा, जय जोहार, राम राम।